आज है अहोई अष्टमी। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहें और अच्छे से समय बिताएं और आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभ हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा लुक, फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ। आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी। ये साड़ी मैंने पहनी है, ये नेकलेस, मंगलसूत्र, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे आज ब्लॉग बनाने में देर हो गई थोड़ी, क्योंकि मेरी आज स्कूल की छुट्टी नहीं थी। पहले मैं स्कूल गई, वहाँ से मैं आई हूँ, उसके बाद मैंने ब्लॉग तैयार होकर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मम्मी रेडी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और इसमें कपड़े तो मेरे हस्बैंड भी रखते हैं बच्चों के लिए। तो अब तैयारी है कहानी सुनने, काफ़ी समय हो चुका है और कहानी सुनने में भी टाइम होता जा रहा है, थोड़ा बहुत समय उसमें भी लगेगा। तो फटाफट हम लोग पहले कहानी सुनने लेते हैं, फिर मैं बाद में दिखाऊंगी हमें पूरा दिन में कैसे, मतलब अहोई अष्टमी की कैसे पूजा करते हैं और कैसे बायना निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सुनते हैं कहानी। कथा पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दैत्य नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान तथा पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां, परंतु वे सबके सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले जाते। संतान के इस प्रकार मर जाने से वो दोनों बहुत दुखी रहते। फाइनली कहानी सुन चुके हैं। मैंने, मम्मी ने और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने कहानी सुनी। और कहानी सुनने के बाद मैंने की खाने की तैयारी। मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कर लिया, क्योंकि त्यौहार का दिन है और समय भी बहुत कम है। फिर शाम होने वाली धीरे धीरे, और शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले बायना भी निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो है बायना निकाला जाता है वो आटे से और चीनी से, गुड़ से, मीठे पूड़े जो बनाए जाते हैं उनसे निकाला जाता है। तो वो तो मैंने बना के रख दिए हैं। बाकी खाने की तैयारी हो चुकी है बस, बट अभी बनानी है। तो आपसे थोड़ी बात करने के बाद, थोड़ा वीडियो शूट करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। अब मैं आपको खाने के मेन्यू बताने वाली हूँ। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ सोया चाप, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ियाँ, आलू की कचौड़ी, मक्का की कचौड़ी, ये सब मैं बनाने वाली हूँ। जो मैं जब तैयार हो जाएगा खाना, आज की पूरी थाली, वही स्पेशल थाली मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और उसके बाद जैसे मेरा खाना तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे बायना निकालने की तैयारी, कि मैं कैसे बायना निकालूंगी वो भी गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कैसे हम लोग पूजा करते हैं अहोई माता की, और कैसे बायना निकालते हैं और क्या क्या निकालते हैं। तो सारा ब्लॉग में सब कुछ मैं आपको ये सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और आप प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने अहोई अष्टमी के दिन कैसे कैसे किया, क्या पूजा की और क्या बायना निकाला। तो ठीक है गाइस, मैं बनाती हूँ खाना, और खाना बनाने के बाद फिर मैं बायना निकालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बायना निकाला। तो गाइस, मैं खड़ी हूँ अपने किचन में, और जैसे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ बायना पोड़ों से निकलता है, वो बन चुके हैं। तो और खाने की लगभग तैयारी, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें मैं बना चुकी हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो मैं पहले सोच रही हूँ पहले बायना निकाल दूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। मैंने बताया था आपको, देखिए पूड़े बायने के लिए तैयार हो चुके हैं बन के। ये मेरे बायने के और ये मम्मी के, मम्मी अपना बायना निकालेगी। और देखिए सब्ज़ी तैयार कर चुकी हूँ, ये सोया चाप की सब्ज़ी, ये आलू गोभी, और ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैं तैयार कर चुकी हूँ। बाकी अभी कचौड़ियाँ बनानी रहती हैं आलू की और मक्का की, वो मैं बनाऊंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए गाइस, मैं निकालती हूँ बायना और मैं आपको
तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा खाना बन के हो चुका है तैयार, और बायना मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी अहोई अष्टमी की स्पेशल थाली की। मैंने आपको बता तो पहले ही दिया था। अब आप देखिए मैं कैसे अपनी थाली तैयार करती हूँ। चलिए मैं लगाती हूँ अहोई अष्टमी की थाली और आप देखिए। तो गैस फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। खाना वगैरह सब बन के तैयार हो गया, बायने निकाल दिए, पूजा हो गई। अब सिर्फ वेट है तो तारे भगवान जी निकलने के। तारे निकल जाए तो उनको जल देने के बाद ही हम लोग अपना व्रत खोल पाएंगे। तो बहुत तेज़ भूख भी लगी है, और भूख से ज़्यादा मुझे लगी है प्यास, और जिसकी वजह से आज मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। कुछ स्कूल में बच्चों के साथ बोल बोल के बच्चे ना इतना बुलवाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कि परेशान हो जाते हैं। तो उनके साथ इतना बोलना पड़ा, उसकी वजह से भी गला भी सूखा और हेडेक भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा और सही, बस अब इंतज़ार है जल्दी से तारे निकल जाए तो जल्द दे के मैं अपना व्रत पूरा करूँ। तो गाइस देखो, जब तक टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। करीब अभी लग जाएगा आधा घंटा शायद तारे निकलने में, तो तब तक वेट करते हैं। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब हम अर्घ देंगे, तो तब दिखाती हूँ मैं आपको वीडियो। तब तक मैं देखती हूँ कुछ और जो काम है वो भी निपटा लेती हूँ। वैसे तो सब हो चुका है, थोड़े बर्तन वगैरह हैं तो वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे तारे निकलेंगे जल दे के मैं अपना व्रत पूरा करूँ। हो चुका है ख़त्म और तारे निकल चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ जल देने के लिए, और फिर अपने उसके बाद अपना व्रत पूरा करूँगी।